जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में बहुत साल तक राज किया था और वो आसानी से इंडिया को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उसका कारण ही यही था कि हमारा जो देश है ना, सोने का खजाना है। और आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, भारत के लोगों की कौन कौन सी बातें हैं जो विदेशियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं और विदेशी पागल हैं उसके पीछे। तो जैसे कि मैं रहती हूँ वियना ऑस्ट्रिया में, और इतने साल हो गए मुझे रहते हुए, और यहाँ पे मैंने खुद अपनी आँखों से चीज़ों को देखा है और महसूस किया है। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं हमारे भारतीयों में और भारत देश में जो बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पूरे विश्व में, और लोग जो है विदेशी है इस चीज़ों को अपना रहे हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं भारतीयों की जिनको वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि निरूपा, और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और काफ़ी अच्छा लगेगा चीज़ों को जान के, नई नई बातें जान के। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे भारत देश की, जिसके पीछे लोग यहाँ के दीवाने हैं और पागल हैं, वो है हमारा भारतीय खाना। जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ वियना ऑस्ट्रिया में, और यूरोप में मैंने पूरे देखा है कि यहाँ पे जितने इंडियन रेस्टोरेंट हैं भाई, वो हमारे स्वाद के अनुसार खाना नहीं बनाते, भारतीयों के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना नहीं बनता है, क्योंकि उनके मेन कस्टमर होते हैं यहाँ पे। जैसे ऑस्ट्रिया में मैं रहती हूँ, ऑस्ट्रियन होते हैं, पूरे विदेशी लोग उनके मेन कस्टमर होते हैं। तो जो खाना इंडियन खाना बनता है ना, वो विदेशियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो थोड़ा कम स्पाइसी रहता है, बट जो मसाले सारे डले हुए होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। और ये इतने ज़्यादा पागल हैं हमारे ये सारे खाने जो होते हैं ना, नान है, बटर चिकन है, पनीर है, समोसा है, पकोड़े हैं, साथ ही ये मैंगो लस्सी, पागल है ये लोग इसके पीछे। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंगो लस्सी जो है ना, इंडिया में लोग इतना नहीं पीते होंगे जितना यहाँ पीते हैं। आप जब भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, मैंगो लस्सी का ऑप्शन होगा ही होगा, और लोग ग्लास भर के यहाँ पे मैंगो लस्सी पीना पसंद करते हैं। तो जब भी यहाँ पे आपको कोई ऑस्ट्रियन मिलेगा या विदेशी आपका कोई फ्रेंड होगा, वो जब भी इंडिया गया है तो यही कहेगा कि इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है, बहुत भीड़ है, लेकिन भाई वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मतलब खाने की तारीफ़ किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ऑप्शन है हमारे इंडिया में। वेजिटेरियन के लिए इतने ऑप्शन है, वीगन के लिए इतने ऑप्शन है। तो जो लोग यहाँ पे वीगन और वेजिटेरियन हो रहे हैं वो तो और ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए। पर हम, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो भाई मैं लाख तरह के ऑप्शन उनको बता दूंगी, आप ये बना सकते हैं, आप वो बना सकते हैं। तो कई लोग यहाँ पे जाके इंडियन जो कुकिंग कोर्सेज है वो ज्वाइन करके इंडियन खाना बनाना सीखते हैं। तो जान के हैरानी होगी कि जो इंडियन बासमती राइस है, जो यहाँ का सुपर मार्केट है, जैसे ऑस्ट्रिया का सुपर मार्केट है, वहाँ अगर राइस का जो पैकेट है उसमें ना बासमती राइस लिखा रहता है। इतना ज़्यादा फेमस है हमारा जो बासमती राइस है। साथ ही आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे भारत की जो मूवीज़ है, बॉलीवुड मूवीज़, उसे केवल भारतीय लोग नहीं देखते भाई, विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी यहाँ पे थिएटर में कोई भी बॉलीवुड मूवी लगती है और हम थिएटर जाते हैं, तो जो मूवी होती है ना, वो हिंदी में होती है, और उसका जो सबटाइटल होता है ना, वो जर्मन में होता है। और आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे थिएटर में ना विदेशी ही होते हैं जो उस मूवी को देखने के लिए गए हुए होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे ना अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और सलमान खान, ये चारों का नाम तो आप किसी से भी पूछो, कोई भी बता देगा यहाँ पे। मतलब इन चारों में से किसी दो का नाम तो पता ही होगा इन लोगों को। अगली चीज़ है हम भारतीयों की, जो विदेशियों की नज़र में बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है हम भारतीयों का दिमाग और हमारा हार्ड वर्क। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी IT सेक्टर हैं पूरे विश्व में, वहाँ पे भारतीयों को आसानी से जॉब इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारतीयों का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही ये हार्ड वर्किंग होते हैं। ये दो चीज़ों के कारण विदेशों में IT सेक्टर में भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। जैसे कि आप यूरोप भी देखेंगे तो यहाँ पे आसानी से भारतीयों को जॉब मिल जाता है IT सेक्टर में, क्योंकि इनके पास एक तो हम भारतीयों के पास दिमाग भी बहुत होता है और हम हार्ड वर्किंग भी होते हैं। मतलब ईजी नहीं लेते चीज़ों को, अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं भारतीयों की, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारे भारत के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। जैसे कि भारत के किसी स्टूडेंट को विदेश में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको एक टफ कॉम्पिटिशन देना पड़ेगा, तब उसको एडमिशन मिलेगा। पर उसी कंट्री का कोई बंदा है, उसको टफ कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा। पर जब बाद में सेमेस्टर में जब कोई पढ़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, जब साथ में वो दोनों पढ़ रहे हैं, जैसे सेम कंट्री का कोई बंदा है और भारत का कोई बंदा है, तो क्या होगा कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जो भारतीय लोग हैं ना, उस एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक टफ कॉम्पिटिशन दे के एडमिशन लिए हुए होते हैं। तो US का कोई बंदा है, उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे भारतीयों का जो दिमाग है भाई और हार्ड वर्क है, इसके पीछे भी लोग पागल हैं और इसकी तारीफ करते हैं।
इसी तरीके से हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको भी लोग बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं, जैसे कि सूट है, साड़ी है, कुर्ता पैजामा है, घाघरा है। जब भी आप इंडियन ड्रेस पहन के बाहर निकलेंगे यहाँ पे भाई, तो लोग ना ऐसे देखते रहते हैं। ऐसे देखने का मतलब है खुश होकर देखते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे और ऐसे खुश होकर तारीफ करेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो हमारे जो इंडियन कपड़े हैं एक तो कलरफुल होते हैं, हमारी इंडियन ज्वेलरीज कितनी अच्छी होती है, तो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। मतलब मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ साड़ी पहन के या सूट पहन के, तो मेरे को 2-4 लोग मिल ही जाते हैं कि जो मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, और फिर मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ और मतलब बहुत खुश होकर तारीफ करते हैं। इसी तरीके से जब भी यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगता है तो बहुत लोग यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे पश्मीना शॉल है, स्कार्फ है, ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं इसको और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही हमारे भारत देश की जो चीज़ अभी मैं बताने वाली हूँ, इसे बहुत सालों से लोग अप्रिशिएट करते आए हैं, करते जा रहे हैं और आगे करते रहेंगे। वो है हमारे देश की भाषा संस्कृत, जो कि बहुत पुरानी भाषा में से एक भाषा है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत एक शुद्ध भाषा है। जिसे संस्कृत बोलना आता है ना, उसकी जो भाषा शुद्ध होगी उसकी तरह किसी की भाषा शुद्ध नहीं होगी। तो संस्कृत भाषा को यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में स्कूलों में लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, यूएस में पढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जा रहा है। तो संस्कृत भाषा की जो वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे समझ रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो संस्कृत भाषा पढ़ने से चली जाती है। मतलब जो लड़खड़ा के बोलने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना लोगों को, वो अगर संस्कृत भाषा अगर आप सीखते हैं और उसको बोलते हैं तो लड़खड़ा के बोलने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो चली जाती है। एक बार हमने ऐसा सुना था भाई कि ऋतिक रोशन ने कहा था कि वो स्पीच अपनी अच्छी करने के लिए शायद संस्कृत पढ़ते थे पहले। तो जैसे कि मैं रहती हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रिया में, तो यहाँ पे जर्मन भाषा चलता है। तो कहा जाता है कि जर्मन भाषा भी संस्कृत भाषा से निकला है, कई बार कहा जाता है, और संस्कृत भाषा की तरह ही है कहा जाता है। इन दोनों की बहुत सारी शब्दावली, व्याकरण और ध्वनियाँ सेम है। साथ ही आप सबको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज कर रहे थे, उस समय जो मसाले थे ना, उसकी वैल्यू सोने से भी ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ जो है हमारे देश का मसाला लेके अपने देश में भेजा करते थे। ट्रेडिंग होती थी मसालों की। तो जो इंडियन मसाले हैं उस समय से लेके आज तक के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मसाला नहीं होता है। जितने भी मसाले हैं वो इंडिया से आते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब आप इंडियन सुपरमार्केट जाएंगे तो वहाँ पे जितने मसाले मिलते हैं उसको यहाँ के विदेशी लोग भी खरीदते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का जो सुपरमार्केट है वहाँ पे हल्दी, मिर्ची, जीरा, जितने भी तरीके के मसाले हैं इंडियन मसाले, वो सब मिलते हैं यहाँ के सुपरमार्केट में। तो जो इंडियन मसाले हैं उसके नाम से भी हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगली चीज़ जो पूरे विश्व में छाया हुआ है वो है हमारे देश का योगा। योग के नाम से पूरे विश्व में जो हमारा योगा है फेमस हो चुका है और लोग इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग फिर मेडिटेशन और योगा सीखने के लिए प्रॉपर, कई लोग फिर इंडिया ट्रैवल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, योगा और मेडिटेशन हमारे इंडिया की ही देन है, जो पूरे विश्व में अब छा चुका है और लोग इसको बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए योगा को अपनी डेली लाइफ का यहाँ पे हिस्सा बना रहे हैं। इसी तरीके से अगली चीज़ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है विदेशियों को, वो है इंडियन वेडिंग। तो जब भी यहाँ पे आप बताएंगे ना किसी को भी कि हमारे इंडिया में 4-5 दिन की शादी होती है और इस तरीके से शादी होती है, इस तरीके से खाना होता है, इस तरीके से बुफे सिस्टम होता है, 1000-2000 लोग आते हैं करके, तो ये लोग ना एकदम पागल हो जाते हैं सुनकर, बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि यार क्या शादी होती है, कितनी लंबी शादी होती है, इतने लोग आते हैं, इतने तरीके का खाना होता है। साथ ही ये चीज़ भी इन्हें बहुत आकर्षित करती है कि इंडिया में वेडिंग लंबी चलती है। मतलब डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे कि इधर आप देखेंगे, इधर की कंट्रीज़ में, विदेशों में आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्री में कहीं पे भी आप देखेंगे बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेके लोग तलाक ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें इंडिया में नहीं है और लोग लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है यहाँ पे विदेशियों को। साथ ही जैसे कि यहाँ के पहले ही वाले चांसलर थे ना, अभी एक्स चांसलर जो थे यहाँ के सेबेस्टियन कुर्ज, वो भाई अभी अंबानी जी के यहाँ शादी में गए थे और बिल्कुल इंडियन ड्रेस पहने हुए थे वो, और सोशल मीडिया में उन्होंने अच्छा सा एक पोस्ट भी डाला है रॉयल इंडियन वेडिंग करके। तो ये जो हमारी इंडियन वेडिंग है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहती है हमेशा विदेशियों की नज़र में। साथ ही अगली चीज़ है हम इंडियंस की जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो है फैमिली वैल्यूज़। तो इंडिया में आपने देखा होगा कि फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लोग पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स जो है बहुत लंबी एज तक बच्चों की केयर करते हैं, मतलब जब तक पेरेंट्स हैं वो बच्चों की केयर करते ही करते हैं। ये नहीं कि वो ओल्ड हो गए तो अब बच्चों को छोड़ देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि एक टाइम के बाद बच्चों को अपने से ये लोग अलग रहने के लिए भेज देते हैं कि जाओ अपना टेक केयर खुद करो। मतलब इसलिए भेजते हैं कि ताकि बच्चे अच्छे से स्टेबल हो जाएं और अपना अच्छे से पैर में अपने खड़े हो जाएं, अपना काम करने लग
जाए और अपना खुद अर्न करने लग जाए, इसलिए भी भेजते हैं। बट हम इंडिया में आसानी से ऐसा नहीं करते ना, मतलब अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करते। यहाँ बच्चों को अलग क्या नहीं करते, पेरेंट्स जब तक के हैं, कितने भी ओल्ड एज हो जाए, पेरेंट्स बच्चों की टेक केयर करते ही करते हैं। उसी तरीके से बच्चे पेरेंट्स के लिए मतलब उनका केयर रहता है कि हमारे पेरेंट्स अच्छे रहें इस तरीके से। और भाई बहनों में भी उसी तरीके से एकता रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा कई जगह मिसिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत पसंद करते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया में रिश्तों की हम वैल्यू करते हैं, फ्रेंड्स की वैल्यू करते हैं। और एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ यूरोप में ना आपको एलिफेंट और इंडियन टाइगर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इंडियन टाइगर और एलिफेंट के पीछे लोग यहाँ पे ना पागल है। और यहाँ पे एलिफेंट दूसरी कंट्री से लाके जू में रखा गया है। तो जब भी आप जू जाएंगे ना यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एलिफेंट देखने के लिए ना लोगों की एकदम लाइन लगी हुई रहती है और लोग पागल हैं। और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा शौक होता है एलिफेंट की सवारी करने का कि फिर वो इंडिया ट्रैवल करते हैं और फिर इंडिया जाके एलिफेंट की सवारी करते हैं। तो एलिफेंट और इंडियन टाइगर के पीछे भी लोग यहाँ पे पागल हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।